तो नॉर्मल में हम क्या ले रहे थे पहला पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म ऑफ नॉर्मल। देख लेते हैं। लेट अ पॉइंट P x1 and y1 lies over y square equal to 4ax, then equation of normal कैसे निकलेगी? देखिए, we knows equation of, देखो ध्यान देना, equation of tangent at point P x1 comma y1 is y y1 2a x plus x1, यही होती है। तो हमारे पास यहां से स्लोप कितना आ जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P x1 कॉमा y1 कितना आया मेरे पास? m। ये आएगा मेरे पास 2a अपॉन y1। या तो यहां से निकाल लो, या फिर वो जो डेरिवेटिव वाला मेथड है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका डेरिवेटिव भी करोगे तो भी dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एट h कॉमा के, वो भी आपके पास 2a अपॉन y1 ही आता है, करके बताया हुआ है। तो स्लोप तो आ गया यहाँ से। अब अगर स्लोप आ गया, नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं m, यहाँ बीच में सफिक्स में लिख देते हैं n। यहाँ पर t नहीं लिखते यहाँ पर, क्योंकि इस ये है उसके रेफरल में ये लिया जाता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? माइनस y1 अपॉन 2a। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नॉर नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p x1 कॉमा y1 कितना हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल टू m y1 अपॉन 2a, और ये x माइनस x1। ये हो गया भैया, ये हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यस, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है पॉइंट फॉर्म में। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, स्लोप याद रखिए। स्लोप तो याद होना चाहिए टेंजेंट का। x1 y1 पर क्या होता है? 2a अपॉन y1। at स्क्वायर 2at पर कितना होगा? 1 अपॉन t। और a अपॉन m स्क्वायर 2a अपॉन m, इस पर क्या होगा? 1 अपॉन m। बस इतना सा याद रखना है, ठीक है? यस, क्लियर है पार्थ? क्लियर है पार्थ? हाँ सर। चलिए, अरविंद क्लियर है? हाँ सर। भक्ति आपको क्लियर है? हाँ सर। चलिए ठीक है, सो हमको भी क्लियर है। समीक्षा, श्रेयस बेन्ने, बहुत अच्छा बच्चा है भैया, मैं बात ही नहीं कर पाता इससे। चलिए आगे देखते हैं। अगली फॉर्म जो हमारी पास आती है, अगला दूसरा, तो दूसरी हमारे पास नॉर्मल की फॉर्म आएगी। यस, द सेकंड फॉर्म ऑफ नॉर्मल विल बी, अगली है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्म। इस केस में आपको नॉर्मल जो पॉइंट होता है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, वो आपको निकालना ही पड़ेगा स्लोप फॉर्म में। देखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म टू पैराबोला एट पॉइंट P x1 y1। भैया इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत अच्छा केस निकल के आएगा यहाँ से। हम मान लेते हैं भैया ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एज्यूम किया है हमने, ये मान लिया मैंने, ये मान सकते हैं ना, मान लिया मैंने। मगर अगर मैं ये भी तो जानता हूं, बट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p x1 y1, ये तो मैंने अभी अभी देखी है।
y माइनस y1 इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1। भाई मेरे सामने तो ये आई थी, मेरे सामने तो ये आई थी। अगर और इसको थोड़ा अच्छे से देखूं तो y इक्वल टू माइनस y1 x अपॉन 2a प्लस x1 अपॉन 2a और ये प्लस y1, ये हो गया। और अगर और थोड़े अच्छे से लेकर के आऊं तो ये तो y प्लस y1 x अपॉन 2a और ये पूरा कांस्टेंट टर्म है फिर तो x1 अपॉन 2a प्लस y1 इक्वल टू 0। और ये मेरे पास है वो क्या है, y माइनस mx माइनस c इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइन में क्या रिलेशन होना चाहिए? भाई मैंने ये बोला कि किसी पॉइंट p x1 y1 पे स्लोप फॉर्म में निकाल ली ना, तो स्लोप पता है mx y इक्वल टू mx प्लस c है। पर मुझे तो पता है ना कि x1 y1 पर तो ये होती है। तो अब मैं क्या करूं, अब ये दोनों तो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो इसका मतलब क्या है, बोथ लाइन्स representing two same equation of normal। yes पार्थ, पार्थ, ओ पार्थ, हाँ सर। क्या होना चाहिए अब? नहीं पता, नहीं पता। हाँ भाई दीदी, भाई केस समझो आप, केस क्या है? केस देखो, मेरे को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मेरे को स्लोप फॉर्म में निकालनी है। स्लोप फॉर्म बोले तो मतलब क्या होगा कि मैं नॉर्मल की इक्वेशन निकालूंगा, m के अलावा कोई भी दूसरा वेरिएबल नहीं होगा उसमें। तो मैंने बोल दिया किसी पॉइंट p x1 y1 पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, मैंने एज्यूम कर लिया। मगर x1 y1 पर नॉर्मल की इक्वेशन तो अभी अभी निकाली है ना, यही तो थी, अभी अभी निकाली है। तो ये यहां से बोलता है कि नॉर्मल की इक्वेशन ये होनी चाहिए, और मैं बोल रहा हूँ ये होनी चाहिए। अब ये दोनों लाइन अगर x1 y1 पर अगर नॉर्मल है तो उसका मतलब ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब क्या होना चाहिए भक्ति, अब क्या होना चाहिए? दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे। यस, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंंगे, दोनों के कोफिशिएंट जो होंगे। सर मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा, अमृता का फोन। हाँ कोई बात नहीं अमृता, वैसे ही देख लो। तो इसका मतलब जो दोनों जो कोफिशिएंट कंपेयर नहीं होंगे, सेम कॉरस्पॉन्ड में होंगे, सेम जो है वो कॉरस्पॉन्ड में होंगे। मतलब वो भी वही चीज होता है वो भी, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर कॉफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि y का कॉफिशिएंट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो अगर मैं कॉफिशिएंट यहाँ पे कंपेयर कर देता हूँ, मतलब इनका इक्वल लिखा देता हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा, 1/1। y का कोऑर्डिनेट इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, ठीक है ना। x का कोऑर्डिनेट ये है y1/2 है, अपॉन ये कितना है, देखो कितना गंदा सा लिखा जा रहा है। मैं इनके जो है कंपेयर कर लेता हूँ, चलिए इनको। तो मैं जैसे इसको कंपेयर करूंगा, मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन और दोबारा से इक्वेशन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। y माइनस y1 प्लस y1 कॉमा 2a x, और ये माइनस y x1 y1 y1 x1 अपॉन 2a। यस, y माइनस y1 ये इज इट इज है। इसके बाद ये इधर आपका यस y1 x अपॉन 2 है, और ये आपका माइनस का y1 x1 अपॉन 2 है, ठीक है। और ये इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन मेरे पास क्या आई थी, y, है ना। अच्छा इसको और थोड़े से अच्छे से अगर मैं लिख दूं तो ये y x प्लस x का कोफिशिएंट कितना है, y1 अपॉन 2 है। कांस्टेंट टर्म कितनी है मेरे पास, कांस्टेंट टर्म है मेरे पास, कांस्टेंट टर्म है मेरे पास माइनस y x1 अपॉन 2a माइनस y1 इक्वल टू 0, ये। और दूसरी जो लाइन मैंने मानी थी ये आई है मेरे पास कितनी, y इक्वल टू m y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y माइनस एम एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट कंपेयर करता हूँ, दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जैसे ही मैं इनको कोफिशिएंट जो है इनके सेम कॉरस्पॉन्ड में करूंगा, बिकॉज बोथ लाइन रिप्रेजेंटिंग टू सेम नॉर्मल। तो क्या होगा,
y का कोफिशिएंट इसका, y का इसका कोफिशिएंट 1/1 इक्वल टू x का कोफिशिएंट इसका y1/2x, x का कोफिशिएंट इसका -m, कांस्टेंट टर्म इसकी माइनस y माइनस, रुकिएगा, y1 है, सॉरी ये y1 x1 माइनस y1 x1 प्लस y1 अपॉन 2a और ये अपॉन में c। बस अब यहां से आ जाएगा m कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस y/2a, ये तो आ गया मेरे पास y को अपॉन 2a, y1/2 है, और यहाँ से c मेरे पास कितना आ जाएगा, c मेरे पास आ जाएगा माइनस का y1 x1 अपॉन 2a प्लस y1। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी निकाला था मैंने, तो मैं यहाँ से c की वैल्यू मुझे निकालना है, केवल c की वैल्यू। तो देखिए मैं c की वैल्यू कैसे निकालूंगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, c अननोन है यहाँ पे केवल, y इज इक्वल y माइनस एम एक्स माइनस माइनस ये माइनस 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 सी, तो ये माइनस सी है, तो ये सी से इसी हो, तो सी इक्वल टू y1 x1 अपॉन 2a प्लस y1, ठीक है ना। आगे देखिए अपॉन 2a, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं देखिए ये y अपॉन ये है मेरे पास, इसकी वैल्यू तो सबसे पहले इसमें रखता हूँ मैं यहाँ, एक मिनट रुकना बेटा, हेलो बोलिए किससे बात करनी है बताइए, किससे, नहीं भैया गलत नंबर है, कौन परेशान कर रहा है नेसेसरी। सी, देखिए इधर, अब मेरे को यहाँ पे सी, इस सी को मुझे कंप्लीटली वाई की टर्म में निकालना है, यही मेरे पास चैलेंज है। तो सी मेरे पास सबसे पहले क्या आएगा, मैं वैल्यूज पुट करता हूँ यहाँ पे, तो सी इक्वल टू y1/2a x1 प्लस y1, यही आया था, यस। तो सी मेरे पास सबसे पहले तो ये y1/2 इसकी वैल्यू रख देता हूँ -m, ये आ गया -m x1 प्लस y1, ये इतना आ गया। अब इसके आगे देखिए, आगे देखिए, यस, ठीक है। अरे सॉरी सर, अरे भाई क्या नाम है इसका, भक्ति, हाँ सर। ये क्लियर है या नहीं है आप लोगों को, आवाज कैसे ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ सर क्लियर है। अरे कुछ बच्चों को मुझे, अरे पार्थ, ओ पार्थ, हाँ सर। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, ये आखिरी टॉपिक है आज का, देखो मैं दोबारा से इसको बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से, कुछ बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम सी आ रही है। देखिए मैंने क्या किया था लास्ट लास्ट टर्म पे, क्या किया था, क्योंकि वेव से ही पता पड़ जाता है, मैंने क्या लिया, एज्यूम किया मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैं बोल रहा हूँ ये मेरे पास नॉर्मल की इक्वेशन है स्लोप फॉर्म में। अब मुझे यहाँ पे c जो है ना, इसको भी m की रेफरेंस में ही निकालना है, तो मैं बोल देता हूँ कि ये जो नॉर्मल है किसी पॉइंट x1 y1 पर है ना, जो मैंने वहां पे लिया था, लेट दिस इज अ नॉर्मल एट पॉइंट p x1 y1, मैंने बोल दिया इस पर है नॉर्मल। तो इस पर जो नॉर्मल की इक्वेशन है पॉइंट फॉर्म में, वो तो मुझे पता है कितनी होती, क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस y1/2a x माइनस x1। बोलो पार्थ, पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल की यही इक्वेशन होती है ना, बोलिए प्लीज। हाँ सर। है ना, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, मेरे को यहाँ पे पता पड़ा, अब ये दोनों लाइन अगर सेम ही है, एक ही लाइन को अगर रिप्रेजेंट करती है, तो मैं क्या करूंगा, इनके कोफिशिएंट कंपेयर कर दूंगा। तो इसको सबसे पहले मैं कोफिशिएंट कंपेयर करने की फॉर्म में लिखूंगा, तो ये पहली लाइन, नाउ नाउ y माइनस y1 प्लस y1/2a x माइनस x1 इक्वल टू 0 एंड y माइनस mx माइनस c इक्वल टू 0 represent
टू सेम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इनके जो कॉरेस्पॉन्ड कोफिशिएंट है उन्हें कंपेयर कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा y प्लस एक्स y1 अपॉन 2a है ना, और आगे मेरे पास y1 x1 अपॉन 2a माइनस y1 इक्वल टू 0, और अगला क्या है मेरे पास y माइनस एम एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। जैसे कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास कितना आएगा y1 अपॉन 2a इक्वल टू माइनस एम, और यहाँ से मेरे पास कितना आएगा y1 x1 प्लस y1 अपॉन 2a, अपॉन 2a नहीं होगा सॉरी, इतना 2a अपॉन सी, माइनस से माइनस का कैंसिल, इतना आ गया मेरे पास में। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट क्या निकल के आया, यहाँ से देखिए मेरे पास रिजल्ट आया, इन दोनों को अगर लूंगा तो मेरे पास कितना आया, देखो ध्यान से, माइनस एम इक्वल टू y1 अपॉन 2। इसका मतलब मेरे पास y1 कितना आ गया माइनस 2am, ये तो मेरे पास y1 आ गया। और अगर ये मेरे पास y1 है तो मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला की इक्वेशन नाउ पैराबोला y1 पॉइंट तो निकाल दिया, x1 और निकाल लेता हूं, नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या थी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और यहाँ पर मैं ये जो y1 की वैल्यू है माइनस 2m इसमें रख देता हूँ, और जैसे ही मैं इसमें रख दूंगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पुट y1 इक्वल टू माइनस 2am, और जैसे ही मैं इसमें रखूंगा तो देखिए मेरे पास कितना आएगा माइनस 2am इसका होल स्क्वायर, और ये 4ax1, तो ये x1 कितना आ गया मेरे पास, देखो x1 कितना आ गया मेरे पास am स्क्वायर, ये आ गया, ये आ गया मेरे पास। अब बात आती है बेटा सी की, अब सी निकालने की क्या जरूरत ही क्या रह गई अब सी की, नाउ p x1 कॉमा y1 क्या हो गया मेरे पास p, ये हो गया मेरे पास am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट p हैव, क्या स्लोप था, स्लोप मेरा m था, m, तो इक्वेशन अब क्या हो जाएगी, हैव स्लोप m y माइनस y1 कितना है ये माइनस 2am इक्वल टू m x माइनस am स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व करोगे कितना आया y, देखो इधर इसको उधर लेके जा रहा हूँ बाकी इक्वल टू एम एक्स माइनस ए, ये ए एम स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर, और ये प्लस 2am, ये भैया हमारी माइनस 2am सॉरी माइनस 2am, यही है हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यही है हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यही है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एंड पॉइंट where the normal intersect to parabola p कितना है a m स्क्वायर कॉमा माइनस 2am, यही है, ये आपकी स्लोप फॉर्म है नॉर्मल की, y इक्वल टू एम एक्स माइनस am क्यूब, अरे ये क्यूब होगा ना, am क्यूब होगा, सही थोड़ा क्यूब होगा ये am क्यूब am क्यूब, ए y इक्वल टू एम एक्स माइनस am क्यूब माइनस 2 है, ये होगा हमारे पास। क्लियर है पार्थ, सच बताओ क्लियर है या नहीं है, झूठ मत बोलना, यस पार्थ, सच में क्लियर है। ठीक है, अमृता क्लियर है, अच्छा भक्ति क्लियर है, हाँ सर। संस्कृति क्लियर है, यस, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म टू पैराबोला
y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्या आई मेरे पास y इक्वल टू mx माइनस am क्यूब माइनस 2am एट पॉइंट p am स्क्वायर माइनस 2am। याद रखने वाली बात 2am, याद रखने वाली बात है, याद रखना, याद रख लोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर हो जाएगा। अगला पैरामेट्रिक, अगला अभी पढ़े या कल पढ़े? अभी देखोगे या कल देखोगे बताओ? पैरामेट्रिक फॉर्म, पार्थ ओ पार्थ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट p 80 स्क्वायर 280 टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये तो वही बेटा पॉइंट फॉर्म है। क्या होता है पॉइंट फॉर्म? ये x1 y1 ले लो या 80 स्क्वायर 280 है, बस यही तो है। क्या होगा हमारे पास इस केस में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p x1 y1, क्या आई थी? y माइनस y1 माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1, पुट x1 इक्वल टू 80 स्क्वायर और y1 इक्वल टू 280, और जैसे ये रखोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 80 क्यूब प्लस 280, ये आ जाएगी। और ये किस पॉइंट पर है? इस पॉइंट पर है। ये आपके पास नॉर्मल की पैरामेट्रिक फॉर्म। चलिए इसके आगे अब कल देखते हैं। यस भक्ति, अब आगे इसके आगे कल देखते हैं। मैं रखूं क्या? डिस्कनेक्ट कर दूं मीटिंग? पूर्वा बहुत लेट आए हो आप, बहुत लेट आए हो आप पूर्वा। इसके अलावा और भी। यस संस्कृति, मैं कुछ प्रॉब्लम है या मैं डिस्कनेक्ट कर दूं बताइए? चलिए ठीक है। पार्थ क्लियर है? पार्थ, हाँ सर। समीक्षा क्लियर है? समीक्षा, हाँ सर। हाँ सोहम, सर। सोहम क्लियर है? हाँ सर। चलिए इसके अलावा और भी। राजवर्धन पाटिल क्लियर है भाई आपको? राजवर्धन, राजवर्धन क्लियर है आपको? हाँ सर। चलिए ठीक है, चलिए आगे कल देखते हैं। थैंक यू गाइस।